नमस्कार दोस्तों, आज बात करूंगा इस वीडियो में ये कांदिवली वेस्ट में बन रहा है और जसवंती ज्वेल ये बिल्डिंग का नाम है, टावर का नाम है कांदिवली वेस्ट में। जो वीडियो अभी आप देख रहे हैं, इस वीडियो का अपने पसंद की भाषा सबटाइटल देखने के लिए वीडियो पॉज करें और सीसी जो ऊपर लिखा हुआ दिख रहा है, सीसी पे जाके क्लिक करें, लैंग्वेज सेलेक्ट करें और अपने मन पसंदीदा भाषा का आप सबटाइटल यूट्यूब पे देख सकते हैं। दोस्तों, इसकी मैं खास बातें आपको बता दूं, ये मोस्ट लग्जूरियस प्रॉपर्टी है ये कांदिवली वेस्ट का। लैंडमार्क इसका संतोषी माता मंदिर है और यहाँ से सबसे अच्छी बात यह कि कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। 5 से 7 मिनट में आप कांदिवली रेलवे स्टेशन, धानुकरवाड़ी मेट्रो स्टेशन रीच कर जाते हैं। आश्रय स्टेट ग्रुप एक रेप्यूटेड डेवलपर हैं, वेल क्राफ्ट लग्जरी फ्लैट बना रहे हैं। ये ऑल वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज इसमें ये दे रहे हैं। इसमें सारे जो एमिनिटीज है वो 37 और 38 फ्लोर पे बनाया हुआ है, यानी कि 37वां माला और 38वां माला ये एमिनिटीज बना के दे रहे हैं, जिसमें स्विमिंग पूल वगैरह आपको 37-38 फ्लोर पे आएगा। ठाकुर इंटरनेशनल स्कूल यहाँ से बहुत पास में है, नियर बाय बिलाबोंग इंटरनेशनल स्कूल, बीटी इंटरनेशनल स्कूल, यहाँ से 3-4 इंटरनेशनल स्कूल पास में है और इन्फिनिटी मॉल तो 10 मिनट में, 5 से 10 मिनट में पहुंच जाते हैं। सारे बड़े बड़े फ्लैट 6 फुट के बालकनी, आप देख सकते हैं 6 फुट की बालकनी कितनी बड़ी होती है। 6 फुट के बालकनी के साथ दे रहे हैं। आपके जो सामने यानी कि जो नेबर होंगे वो करीबन 50 फुट के डिस्टेंस पे होंगे। इस पूरे टावर का डिजाइन ही इस तरह किया हुआ है। सारे बड़े बड़े फ्लैट्स और डिस्टेंस इन्होंने बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है। फुली एसी एंट्रेंस लॉबी रहेगा इसमें और सारे फ्लैट के साथ में आप देखें वीडियो में ये सूर्य दे रहे हैं बना के। ये ऑलमोस्ट सब कुछ करके डोर सूर्य वगैरह बना के दे रहे हैं। सारे फ्लैट इसमें अलेक्सा ऑपरेटिंग ऑटोमेशन रहेगा इसमें। तो ये सब जो मैंने बात किया ना, आइए मैं कुछ झलकियां दिखाता हूँ, आप समझ पाएंगे। उसके बाद फिर मैं लेके चलूंगा, इन डिटेल आपको बताऊंगा फ्लैट किस टाइप का है, टावर कैसा है, उसकी साइज क्या है, प्राइसिंग क्या है, क्या इसका डिस्काउंट और स्कीम है, ये सब कुछ डिटेल में समझेंगे। आइए पहले इसका कुछ मैं आपको व्यूज, कुछ झलकियां दिखाता हूँ। अभी जो मैंने झलकियां आपको दिखाया है, इसका मैं आपको पूरा डिटेल बता दूं, प्राइसिंग, साइजिंग। हाय दोस्तों, मैं हूं विकास बरनवाल, सीपी यानी चैनल पार्टनर ऑफ बिल्डर एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल में। प्रॉपर्टी के साथ साथ हम लोग होम लोन का भी काम करते हैं। होम लोन में अगर आप किसी क्राइटेरिया में फंसे हुए हैं, अगर लोन नहीं हो रहा है या किसी फाइल कभी किसी साल का छूट गया है, तो उसमें जो भी लीगल पेनल्टी वगैरह लगता है, जो भी नॉमिनल चार्जेस पे हमारे सीए आपको हेल्प करते हैं लोन करवाने के लिए। बहुत बार तो आपको पता ही नहीं होता है कि लोन में किनको किनको आप ऐड कर सकते हैं, और भी ऐसे हजारों क्राइटेरियाज होते हैं होम लोन को लेके। उसमें भी हमारे होम लोन एक्सपर्ट हैं जो आपको हेल्प करेंगे। 0% ब्रोकरेज पे हम काम करते हैं कस्टमर के लिए, डेवलपर की ओर से, और साथ ही साथ कंपेयर टू मार्केट में जो प्राइस चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग कस्टमर को सस्ते में फ्लैट दिलवाते हैं। जहां पे भी हम प्रमोट कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट में, उसका वजह क्या है, क्यों हम सस्ता दिला पाते हैं, उसका मैं बात करूंगा प्राइसिंग पे जब आऊंगा तब। फिलहाल आइए फ्लैट देखते हैं। अभी मैं जसवंती ज्वेल का 5 BHK यानी 2 और 3 को कंबाइन करके बहुत ही लग्जरी बनाया हुआ है, जिसमें रनिंग बालकनी है 6 फुट की, यानी टोटल 8 फुट की इसकी बालकनी है। आइए देखते हैं। यहाँ पे दोनों फ्लैट को इन्होंने मर्ज किया है और ये देखें अप्रॉक्सीमेटली 8 फुट चौड़ा, 8 फुट विड्थ है इसकी, और हर एक फ्लैट के साथ में ये सूर्य दे रहे हैं, जहाँ पे आपको अलग से सूर्य बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सूर्य बनाने से अक्सर ये बालकनी का पैसेज का शो चला जाता है, अलग अलग लोग अलग अलग सूर्य बनाते हैं। अभी यहाँ पे देखें 4-4 इसमें स्टेज रहेगा सूर्य का, और जैसा मैं अभी फिनिशिंग दिखा रहा हूँ, डेवलपर एज इट इज आपको डिलीवरी करेंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं रहेगा। मैं आपको फर्निश दिखाऊंगा, उसके पहले जो बिल्डर डिलीवर जैसा करेंगे वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पे फुल्ली ऑटोमेटेड लॉक रहेगा, जिसमें 8 से 9 तरह से इसे ऑपरेट कर सकते हैं आप। यहाँ से फिंगरप्रिंट है, इसमें आपको नंबर लॉकिंग सिस्टम मिलेगा, साथ ही साथ आप एप्लीकेशन से यूज़ कर सकते हैं, कीज़ यूज़ कर सकते हैं। करीबन 7 से 8 तरह से इस लॉक को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बिल्डर इन बिल्ड आपको फ्लैट में देने वाले हैं। इसके बाद यहाँ देखें, ये आप दोनों फ्लैट को इन्होंने मर्ज कर दिया है, 2 BHK और 3 BHK को। इस तरफ 2 BHK है और इस तरफ 3 BHK। हाइट इसकी अप्रॉक्सीमेटली 10.5 फुट की हाइट है। तो मैं बालकनी दिखा रहा हूँ आपको।
ये इसकी 6 फुट की विड्थ बालकनी है, करीबन 25 से 30 फुट लेंथ है इसकी। उसके बाद और ये हॉल करीबन 450 स्क्वायर फुट का इसका हॉल है। पूरे फ्लैट का साइज है 1946 स्क्वायर फुट का ये पूरा फ्लैट है। अब मैं पहले आपको 2 BHK दिखाता हूँ। इसकी बेडरूम की साइज देख के आप हैरान रह जाएंगे। ये इसका बेडरूम है और सारे फ्लैट्स में, सारे बेडरूम्स में इसमें बालकनी इन्होंने दिया हुआ है और ऑल बेडरूम विद मास्टर बेडरूम्स यानी विद WC के साथ में है। ये इसका वॉक इन वार्डरोब एरिया है। यहाँ पे इसको वार्डरोब बना सकते हैं आप, इस तरफ से इस तरफ ऐसा L शेप में, और इस तरफ दिया हुआ है इसका वॉशरूम। ज़्यादातर इसमें सारे ब्रांडेड एसेसरीज हैं और इधर एक छोटा यूनिट आपको स्टोरेज वगैरह का, वैसे तो सोसाइटी का सर्विस एरिया है ये। इसके बाद इसका वॉशरूम दिया हुआ है, सारे विएगा का इसके फिटिंग्स दे रहे हैं ये, बेसिन, प्लम्बिंग एसेसरीज। और ये पूरा इसका बेडरूम है। आप देख सकते हैं बेडरूम का लेंथ है अप्रॉक्सीमेटली 20 फुट की इसकी लेंथ है, 20 से 25 फुट की। और इसमें भी आपको 4 से 5 फुट का बालकनी आपको दे रहे हैं ये। और अब मैं लेके चलता हूँ आपको दूसरा बड़ा मास्टर बेडरूम में। क्रॉस वेंटिलेशन का इन्होंने कॉन्सेप्ट रखा है। एक तरफ विंडो दिया हुआ है वेस्ट साइड में और एक तरफ विंडो दिया हुआ है आपको ईस्ट साउथ ईस्ट में। तो दोनों साइड का हवा और उजास, एयर और वेंटिलेशन, सनलाइट आपको हमेशा मिलता रहेगा। क्रॉस वेंटिलेशन का कॉन्सेप्ट बहुत कम और बहुत एक्सपर्ट बिल्डर देते हैं। ये कांदिवली वेस्ट का मोस्ट लग्जरी प्रॉपर्टी आप इनको बोल सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने एक और प्रॉपर्टी बनाया हुआ है जसवंती गोल्ड, जो काफ़ी एक बड़ा फेमस हुआ और कांदिवली वेस्ट में बहुत प्रसिद्ध है। अभी चलते हैं इसका दूसरा बेडरूम देखते हैं। और अब इसका दूसरा बड़ा बेडरूम, ये एक इस तरफ आप बेड रख सकते हैं या इस तरफ भी आप बेड रख सकते हैं। वास्तु के हिसाब से उन्होंने दिया हुआ है। यहाँ पे भी क्रॉस वेंटिलेशन के आधार पे 2 विंडो है, एक इस तरफ और एक सामने की ओर। अब इसमें भी आपको 4 से 5 फुट का बालकनी मिल रहा है। और एक तो इतना बड़ा बेडरूम है, इसके बाद ये इसका वॉक इन वार्डरोब का स्पेस। वॉक इन वार्डरोब का स्पेस आप देख सकते हैं पूरे एक बेडरूम के बराबर है। ये यहाँ पे आप अलग से बेड भी डाल सकते हैं, चाहें तो आप वॉक इन वार्डरोब बना सकते हैं। इसके बाद इसका वॉशरूम दिया हुआ है, सारे विएगा का इसके फिटिंग्स दे रहे हैं ये, बेसिन, प्लम्बिंग एसेसरीज। और एज इट इज़ आपको फ्लैट डिलीवरी मिलेगा। और ये जितने बड़े फ्लैट्स हैं ये सब 21 फ्लोर के ऊपर यानी 21 माले के ऊपर ये सारे स्काई विला इन्होंने कॉन्सेप्ट का नाम रखा है, ये सारे बड़े फ्लैट्स का। और ये मैंने 2 BHK, अब इस तरफ जो 3 BHK है, दोनों को मर्ज करके इन्होंने जो स्काई विला बनाया हुआ है। अब आइए 3 BHK देखते हैं इसका। इस तरफ इनका किचन है। किचन का साइज आप देख के हैरान रह जाएंगे। यहाँ पे देखें क्या साइज बनाया हुआ है इन्होंने। L शेप में किचन दिया हुआ है। इस तरफ वॉशिंग मशीन का स्पेस और यहाँ पे दिया हुआ है इसका फ्रिज का स्पेस। यहाँ डबल डोर बड़ा आप फ्रिज रख सकते हैं। और इस तरफ इसका 2 बेडरूम दिया हुआ है, 2 बेडरूम उस तरफ 4 BHK बनाया हुआ है। आइए देखते हैं। ये इसका मास्टर बेडरूम है। इसके बाद इसका वॉशरूम दिया हुआ है, सारे विएगा का इसके फिटिंग्स दे रहे हैं ये, बेसिन, प्लम्बिंग एसेसरीज। इसमें भी आपको 4 से 5 फुट का कॉर्नर बालकनी इन्होंने दिया हुआ है। ये इसका व्यू है बाहर का। ठाकुर ग्लोबल
स्कूल यहाँ बहुत फेमस है। सामने ही, बिल्कुल बिल्डिंग के सामने ही आपको ठाकुर स्कूल ऑफ ग्लोबल एजुकेशन दिख रहा है। और अब ये एक बेडरूम, दूसरा इसका ये बेडरूम है जो कॉमन बेडरूम है। इसमें वॉशरूम उन्होंने नहीं दिया हुआ है। और इसमें भी आपको 4 से 5 फुट का बालकनी आपको दे रहे हैं। ये इसका रनिंग बालकनी है जो हॉल से मर्ज किया हुआ है। ये आप देखें काफ़ी बड़ा आपको यूज़ करने को मिलेगा। और ये इसका कॉमन वॉशरूम है। कॉमन वॉशरूम को में भी कुछ आप चेंजेस करना चाहे तो आप कर सकते हैं, बट डेवलपर जो आपको डिलीवरी करने वाले हैं वो एज इट इज़ ऐसे ही डिलीवर करेंगे। यहाँ से भी देखें फुल्ली ऑटोमेटिक ये सेंसर लॉक रहेगा इसमें। और ये मैंने आपको 4 BHK वैकेंट दिखाया है, इसी का मैं आपको थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड करूँगा। और फुल्ली फर्निश्ड कैसा दिखता है, डेवलपर ने एक आइडिया दिया है, वो आइए देखते हैं। प्रॉपर्टी के साथ साथ हम लोग लोन का तो काम कर ही रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी और लोन दोनों सगे भाई बहन की तरह काम करते हैं। प्रॉपर्टी लेना है तो लोन लोग लेते ही हैं। इसके साथ में हमारा तीसरा जो बिजनेस है वो कई लोगों का मैं काम करवा चुका हूँ, पहली बार मैं प्रमोट कर रहा हूँ, मार्केटिंग कर रहा हूँ, जो है इंटीरियर का। जो लोग घर लेते हैं लोन भी लेते हैं, साथ ही साथ घर लेने के बाद वो इंटीरियर भी करवाते हैं। हमारी इंटीरियर की टीम पूरी अलग से है जो सिर्फ इंटीरियर का ही काम करती है। कई फ्लैट, बंगलो, रो हाउस हम लोग बना चुके हैं और कई जगह पे काम भी चल रहा है। तो अगर आप इंटीरियर करवाने के लिए भी इंटरेस्टेड हैं तो भी हमारी लॉयल जेन्युइन टीम है जो प्रॉपर लोवेस्ट प्राइस और प्रॉपर क्वालिटी वर्क करके देंगे आपको। तो इंटीरियर के लिए भी आप हमें कांटेक्ट करें दोस्तों। अभी जो मैंने आपको 4 BHK जो 1946 स्क्वायर फुट का जो मैंने दिखाया है, उसी का फर्नीचर वर्जन दिखा रहा हूँ कि फर्निश करने के बाद आपको कैसा दिखेगा। बिल्डर वैसा जो मैंने दिखाया वैसा डिलीवरी करेंगे, बट फर्निश करके भी इन्होंने आइडिया दिया हुआ है। ऐसे ही इसका डबल डोर दरवाज़ा आने वाला है, और ये तो आपको बिल्डर करके ही देंगे जो मैंने दिखाया है आपको। अब आइए अंदर चलते हैं। यहाँ पे इन्होंने फर्नीचर का अंदाज़ा दिया है। इस तरफ इन्होंने बनाया है डाइनिंग टेबल, और इस तरफ इन्होंने बनाया है टीवी यूनिट एरिया, सिटिंग एरिया। यहाँ पे टीवी यूनिट एरिया बनाया है, और सेम बालकनी यहाँ पे आपको मिल रहा है। और करीबन 450 स्क्वायर फुट का इसका लिविंग डाइनिंग एरिया है। और इस तरफ इसका 2 बेडरूम। मैं आपको राइट हैंड साइड से लेके चल रहा हूँ। इसका ये फर्स्ट बेडरूम है, ये आप देख लें, जो कॉमन बेडरूम है। इसमें भी बालकनी आपको दिया हुआ है जो हॉल से यानी लिविंग डाइनिंग के बालकनी से मर्ज हो रहा है। और ये इसका दूसरा मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम, इस तरफ वॉशरूम और इस तरफ इसका बेडरूम। 2 वार्डरोब दिया हुआ है, एक इस तरफ एक इस तरफ। और यहाँ पे आपको 4 से 5 फुट का बालकनी दे रहे हैं। ये पहले बालकनी आप देख लें, मैं बाद में वॉशरूम आपको दिखाता हूँ। और एक बात आप समझ लें, इसमें जो भी स्लाइडिंग वर्क्स किए हुए हैं सारे साउंड प्रूफ, वाटर प्रूफ, दोनों साउंड प्रूफ, वाटर प्रूफ, सारे स्लाइडिंग विंडोज़ आपको ये लगा के दे रहे हैं। ये देखें सिटिंग बालकनी परफेक्ट, जिसको बोलें आप 5 से 6 फुट की जो बालकनी होती है उसे सिटिंग बालकनी बोल सकते हैं। ये मास्टर बेडरूम का वॉशरूम है। सारे विएगा का इसके फिटिंग्स दे रहे हैं, ये बेसिन, प्लम्बिंग एसेसरीज। और यहाँ से जब आप बेडरूम से बाहर निकलेंगे तो ये इसका कॉमन वॉशरूम है। लगभग दोनों का साइज सेम है, 7x4। और अब इस तरफ जो बेडरूम है, किचन है, ये आप देखें। इसमें जो बेडरूम्स हैं वो सारे बड़े बेडरूम्स हैं। और ये दोनों बेडरूम देखने के बाद
इस तरफ इनका दिया हुआ है किचन। किचन में भी सेम जो अपोजिट साइड आपने वैकेंट फ्लैट में देखा था उसी के अपोजिट में यहाँ पे दिया हुआ है, जो ओपन एल शेप में इसका किचन दिया हुआ है। नीचे आपको जैसा इधर आप फर्नीचर देख रहे हैं, यहाँ पे भी वेंटिलेशन आपको यहाँ पे किचन का विंडो आ जाएगा। इस तरफ इन्होंने दिया हुआ है बड़ा डबल डोर फ्रिज रखने का अरेंजमेंट किया हुआ है इस कॉर्नर में। और अब इस तरफ का मैंने आपको दोनों बेडरूम और किचन दिखाया है, कॉमन वॉशरूम। अब इस तरफ देखते हैं हॉल के क्या है। इस तरफ एक बड़ा बेडरूम है जिसमें बाथ टब वगैरह दिया हुआ है, डक्ट एरिया भी है इसमें। ये देखें बड़ा बेडरूम। इस तरफ एक डक्ट एरिया दिया हुआ है जो अभी लॉक है बिकॉज ये फर्स्ट फ्लोर पे है। एक्चुअल आपको जो फ्लैट मिलेगा वो 21 यानी 21st फ्लोर से ऊपर मिलेगा। और इसके बाद ये एक बड़ा बेडरूम, यहाँ पे भी आपको अप्रॉक्सीमेटली 3 फुट का बालकनी मिल रहा है। यहाँ पे जो उन्होंने बेड और टीवी का एंगल जो इन्होंने अरेंजमेंट किया है, आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुली अरेंजमेंट किया हुआ है। इस तरफ इन्होंने बेड दिया है और सामने टीवी यूनिट्स दिया हुआ है ताकि बिल्कुल परफेक्टली उसका मैनेजमेंट हो। और इस तरफ इसका वॉक इन वार्डरोब एंड बाथ टब दिया हुआ है, ये आप देख लें। ये इसका वॉक इन वार्डरोब्स है। इस तरफ इसका कुछ आप सिटिंग वगैरह, सेविंग वगैरह, कुछ सैलून के लिए कुछ कर सकते हैं। और इस तरफ इसका बाथ टब दिया हुआ है, ये आप देखें। वॉशरूम है जिसमें बाथ टब का प्रोविजन किया हुआ है। इस तरफ इसका विंडो। इसके बाद इसका दूसरा बड़ा बेडरूम देखते हैं। इस तरफ आइए, अब इसका दूसरा बेडरूम देखते हैं। दूसरा बेडरूम भी अप्रॉक्सीमेटली 25 फुट की लेंथ है और इसमें भी सेम क्रॉस वेंटिलेशन जो मैंने पहले वाले फ्लैट में बताया था, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों साइड दिया हुआ है। ये इसका वॉक इन वार्डरोब का स्पेस है। वॉक इन वार्डरोब का स्पेस और अंदर इसका वॉशरूम दिया हुआ है। सारे विएगा का इसके फिटिंग्स दे रहे हैं, ये बेसिन, प्लम्बिंग एसेसरीज। और यहाँ पे इस बेडरूम में भी आपको 4 फुट का बालकनी एज इट इज उधर के जैसा ही मिल रहा है। यहाँ पे भी सेम बेड के सामने ही टीवी यूनिट का प्रोविजन इन्होंने। ये मैंने आपको वैकेंट और फुल्ली फर्निश्ड का कैसे क्या प्रोविजन डेवलपर ने किया है वो आपको मैंने दिखाया। बट आप जब घर खरीदें तो आप अपने आर्किटेक्ट से भी डिज़ाइन करा के घर अपने हिसाब से बनवा सकते हैं। ये तो डेवलपर का डिज़ाइन है जो इन्होंने आइडिया दिया है कि कैसे फ्लैट को बनाया जा सकता है। फिर अपने ऊपर है, आपके ऊपर भी है कि आप किस तरह इसका इंटीरियर करवा सकते हैं। अभी जसवंती ज्वेल का 3 BHK दिखा रहा हूँ, जो वैकेंट फ्लैट ओनली 3 BHK कैसा आपको दिखने वाला है। अब चलते हैं। सारे में ये सेंसर लॉक रहेगा जैसे मैंने ऊपर आपको बताया है पहले वाले फ्लैट में। और ये इसका लिविंग डाइनिंग एरिया है। इस तरफ किचन का एक्सेस है, सामने 3 बेडरूम है और ये इसका हॉल है। हॉल के बाद ये 6 फुट का बालकनी जनरली बहुत रेयर देखने को मिलता है। इसको आप सिटिंग बालकनी बोल सकते हैं। 19 फुट इसकी लेंथ है और 10 फुट इसका विड्थ है। अब ये मैंने आपको लिविंग डाइनिंग यानी हॉल दिखाया है। इसके बाद मैं लेके चल रहा हूँ किचन में। इसका किचन है, एल शेप में पूरा इसका किचन दिया हुआ है और यहाँ पे कॉर्नर पे इसका फ्रिज का स्पेस। और ये आप देख सकते हैं पूरा किचन की लेंथ कितना बड़ा इन्होंने बनाया है। और अब मैं आपको दोनों बेडरूम दिखा रहा हूँ राइट हैंड साइड से। ये इसका पहले कॉमन वॉशरूम देख लें आप। ये इसका कॉमन वॉशरूम है। कॉमन वॉशरूम को में भी कुछ आप चेंजेस करना चाहे तो आप कर सकते हैं, बट डेवलपर जो आपको डिलीवरी करने वाले हैं वो एज इट इज़ ऐसे ही डिलीवर करेंगे। अभी मैं इसका मास्टर बेडरूम आपको दिखा रहा हूँ। ये इसका मास्टर बेडरूम है। सारे साउंड प्रूफ, वाटर प्रूफ इसका फ्रेंच विंडो है। ये इसका वॉशरूम है मास्टर बेडरूम का। अभी मैंने आपको मास्टर बेडरूम और कॉमन वॉशरूम दिखाया है। ये इसका कॉमन बेडरूम है।
कॉमन बेडरूम की हाइट वगैरह देख लें। बाहर आपको ये 4 फुट का छज्जा मिल रहा है कॉमन बेडरूम में। अभी एक विंडो के साइड से मैं आपको शो कर रहा हूँ और ये हम आ गए इसका लिविंग डाइनिंग में। फिर से ये इसका एग्जिट डोर है। बाहर का कुछ पैसेज और लिफ्ट एरिया कैसा है वो आप देख लें। ये इस तरफ इसका स्टेयरकेस दिया हुआ है। G+37 स्टोरी टावर है। एक विंग का टावर है और हर एक फ्लोर पे 4 बड़े बड़े इन्होंने फ्लैट्स बनाया है। सेम 4 हाई स्पीड लिफ्ट दिया है, हाईटेक हाई स्पीड लिफ्ट दिया है, 2 स्टेयरकेस दिया है। अभी मैं इसके एंट्रेंस लॉबी कितना खूबसूरत इन्होंने बनाया है जसवंती वालों ने, आइए मैं दिखाता हूँ। एक तो देखें यहाँ पे कार के लिए बनाया है, ऊपर रूफटॉप लाइक होटल इन्होंने बनाया है और ये इसकी डिज़ाइन है आउटर। डबल हाइटेड इसका एंट्रेंस लॉबी है और इस तरफ रिसेप्शन काउंटर, इस तरफ इसका वेटिंग एरिया। वेटिंग एरिया कितना इन्होंने खूबसूरत बनाया है, प्लस डबल हाइटेड इन्होंने दिया हुआ है। टोटल ग्रेनाइट और गोल्डन प्लेट्स में इन्होंने काम किया है। इस तरफ इसका वेटिंग एरिया दिया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने बड़ा पियानो, साथ ही साथ इस तरफ भी वेटिंग एरिया दिया हुआ है। और यहाँ पे आप देखें एक रिसेप्शन के लिए अलग से स्पेस इन्होंने बनाया है और इस तरफ इन्होंने खूबसूरत बड़ा पियानो का कॉन्सेप्ट रखा है। और पैसेज आपको मैं दिखाता हूँ। इस तरफ रिसेप्शन काउंटर और यहाँ पे 4 हाईटेक हाई स्पीड लिफ्ट रहेगा। ये एक्चुअल मैं आपको लॉबी दिखा रहा हूँ, इसका एंट्रेंस लॉबी। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत इन्होंने गोल्डन प्लेट्स में काम किया हुआ है और प्रोजेक्ट का नाम लिखा है जसवंती ज्वेल, ये आप देख सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट लग्जरी प्रॉपर्टी ऑफ कांदिवली वेस्ट, जसवंती ज्वेल जिसको आप बोल सकते हैं। जनरली इतना कोई खर्चा करता नहीं है और इसी वजह से ये है कि कंपेयर टू अदर प्रोजेक्ट इसका प्राइस भी थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, स्पेस, बालकनीज, एमिनिटीज सारा इन्होंने खूबसूरत मेंटेन किया हुआ है। इसी वीडियो को मैं कंटिन्यू रखूंगा। इसके पहले एक ज़रूरी बात बता दूं आपको। प्रॉपर्टी प्लाजा के नाम पे मैंने देखा है कि विरार में, मीरा रोड में, बोरीवली में, कांदिवली में, मलाड में कई 3-4 शॉप्स खुल चुके हैं और कस्टमर को ये कन्फ्यूजन रहता है कि ये विकास बरनवाल जी का प्रॉपर्टी प्लाजा है या किसी और का है। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे प्रॉपर्टी प्लाजा के नाम पे जो भी आपको कॉल कर रहे हैं वो ना देख के आप हमारे जो ऊपर दिया हुआ नंबर है, आपको मैं स्क्रीन पे भी दिखा देता हूँ, 9619871855। दूसरा हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8070807099। ये 2 ही नंबर एक्चुअली हमारे नंबर हैं और उसी पे आप काम करें, क्योंकि एक कस्टमर का कंप्लेन आ गया है, प्रॉपर्टी प्लाजा के नाम पे काम हुआ है और उनके साथ कुछ मिसबिहेव हो गया है। प्रॉपर्टी उन्होंने बुकिंग कराया लेकिन प्रॉपर उनके साथ व्यवहार नहीं किया गया। बिल्डर से भी अभी उनकी फाइट हुई है और केस कोर्ट तक पहुंच गया है और उन्होंने प्रॉपर्टी प्लाजा के नाम पे बिजनेस किया है, बट प्रॉपर्टी प्लाजा एक्चुअली वो हमारा नहीं है, कोई और दूसरा प्रॉपर्टी प्लाजा के नाम पे, और वो केस हमारे तक आया है। तो हमने उनको बोला है कि आप हमारे से आके मिले हमारे नंबर पे। तो कुछ कन्फ्यूजन हुई थी, इसीलिए मैं अपने वीडियो में क्लियर कर रहा हूँ कि हमारा जो दोनों मोबाइल नंबर है, ये दोनों मोबाइल नंबर पे ही कॉल करें और उसके बाद हम आपको परफेक्टली, मैं और मेरी पूरी टीम आपको काम करके देगी। दोस्तों अभी मैं खड़ा हूँ जसवंती ज्वेल के साइड पे। ये देखें फुल स्विंग में इसका काम चल रहा है और 26 यानी 26 माला इसका कंप्लीट हो चुका है। 66% इसका पेमेंट भी ड्यू हो चुका है। अब आइए आगे मैं आपको डिटेल प्राइजिंग, साइजिंग, बॉटम प्राइस स्कीम क्या है वो सब मैं डिटेल में दिखाता हूँ, समझाता हूँ। Welcome to Property Plaza, your trusted partner in real estate. Based in Mumbai, we collaborate with the city's top developers to bring you premier properties that fit your lifestyle and investment needs. Whether you're looking for a luxurious apartment, commercial space, or resale flats, we believe in creating lasting relationships through trust and transparency. With a dedicated team of 100 professionals and over 4,000 satisfied customers, we provide expert guidance and unparalleled service. Join us on a journey to find your perfect property. The best real estate company, Property Plaza, विकास बनवाल। अब नॉलेज पार्ट, जो प्रैक्टिकल मैंने जो एक्सपीरियंस किया है रियल एस्टेट फील्ड में, उसका मैं कुछ ना कुछ वीडियो में शेयर करता रहता हूँ।
आपके भी काम आएगा और आपके आने वाले पीढ़ी के भी काम आएगा, उनको ये वीडियो फॉरवर्ड जरूर करें। कि बहुत सारे लोगों को जब बड़ी प्रॉपर्टी लेना रहता है ना, तो वो क्या करते हैं, जैसे उनके अगर 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं, तो वो क्या करते हैं, एक ही बड़ा 4 BHK 5 BHK ले लेते हैं। जैसे सोचते हैं ठीक है चलो बच्चे छोटे हैं तो एडजस्टमेंट हो जाता है। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनको प्राइवेसी चाहिए रहता है या सेपरेट होना होता है, तब बहुत दिक्कत होती है उस फ्लैट को प्रॉपर कुछ स्ट्रक्चर देने में। ऐसे में मैंने बहुत सारे इन्वेस्टर्स, बहुत सारे यूजर्स को देखा है, वो बहुत बढ़िया दिमाग लगाते हैं। वो क्या करते हैं, 4 BHK 5 BHK 6 BHK ना खरीद के वो 2 BHK की जोड़ी खरीद लेते हैं, या फिर 2 BHK 3 फ्लैट एक साथ में एक ही फ्लोर पे 4 फ्लैट खरीद लेते हैं। बच्चे बड़े हो जाते हैं 5-10 साल के बाद, अगर उनको बड़ा फ्लैट चाहिए रहता है, कनेक्टिविटी बन जाती है, वहाँ की चीज़ों से वो जुड़ जाते हैं। बाद में अगर बेचना नहीं होता तो उसमें क्या करते हैं, सेपरेट दीवार, जैसे वॉल पहले रहता है फ्लैट में, वैसे ही वॉल खींच देते हैं, जिससे क्या होता है, प्राइवेसी और सेपरेशन सबको मिल जाता है। ऐसा मैंने कई जगह पे देखा है। इसके लिए मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। कितने लोगों को देखता हूँ भूल कर जाते हैं, बड़ा प्रॉपर्टी ले लेते हैं, फिर बाद में उनको डिवाइड करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हॉल एक तरफ, बेडरूम एक तरफ, और पूरा स्ट्रक्चर ना होने के कारण कई बार तो मैंने देखा है कि सस्ते भाव में निकालना पड़ता है उनको। ऐसा भी 2-3 कस्टमर को मैंने फेस किया है कि चलो ठीक है बच्चे अलग होना चाह रहे हैं, अगर उनके डॉटर इन लॉ यानी उनके बहू का जम नहीं रहा है तो कैसे अलग करें। तो ऐसे परिस्थिति में, ऐसे सिचुएशंस में कभी भी आपको जब अगर बड़ी प्रॉपर्टी में रहना हो या बड़ी प्रॉपर्टी लेना हो, ज्वाइंट फैमिली में हैं आप लोग, तो कभी भी एक साथ में 4 BHK 5 BHK 6 BHK ना लेके कोशिश करें साथ में 2 BHK जोड़ी ले लें, बीच में वॉल निकाल के उसको मर्ज कर दें, या फिर 3 BHK ले सकते हैं, या फिर 2 BHK का एक ही फ्लोर पे 3 फ्लैट ले सकते हैं। तो मैंने देखा है इसमें ये प्रॉब्लम एटलीस्ट सॉल्व हो जाता है, जो बाद में सेपरेट होना होता है ना, उसके लिए। अब ये एक्सपीरियंस आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट जरूर करें, ताकि हमें समझ में आए कि ये कॉन्सेप्ट जो मैंने आपसे शेयर किया है उसका क्या इफेक्ट आपके दिमाग पे पड़ा है और कितना आप सीख पाए हैं। ऐसे कॉन्सेप्ट, ऐसे प्रैक्टिकल नॉलेज प्रॉपर्टी रिलेटेड जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, क्योंकि हमेशा आपको कुछ ना कुछ अपडेट प्रॉपर्टी रिलेटेड नॉलेज मिलता रहेगा। अभी जो मैंने फ्लैट और वीडियो आपको दिखाया है, इसका डिटेल समझते हैं। जसवंती ज्वेल टावर का नाम है, कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है, सेल्फ फंडेड प्रॉपर्टी है ये, आश्रय स्टेट ग्रुप का, और बिल्डर का नाम है रश्मिन रुहानी। लोकेशन इसका अपोजिट महात्मा गांधी रोड नियर संतोषी माता मंदिर, धानुकरबाड़ी मेट्रो स्टेशन के पास, कांदिवली वेस्ट में, मुंबई में बना रहे हैं। ये कंपनी करीबन 30 साल पुरानी कंपनी है, 30 साल से कंस्ट्रक्शन फील्ड में है। इनके कुछ प्रीमियम प्रोजेक्ट जो उन्होंने बनाया है, जिससे इनका नाम काफी अच्छा है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जसवंती गोल्ड, जसवंती ब्लिस, जसवंती लैंडमार्क, जसवंती एलाइड सेंटर, जसवंती वुड्स, जसवंती गार्डन। तो टावर कई बनाए हैं। मैंने आपको जानने पहचानने के लिए 5-6 टावर का नाम बताया, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि क्या बिल्डर की खासियत है, क्या एक्सपीरियंस है, क्या इनका अचीवमेंट्स है, ये समझ में आ जाए। अब पर्टिकुलर इस प्रोजेक्ट पे चलते हैं। जसवंती ज्वेल के बारे में बता दूं, इसका लैंड एरिया 0.75 एकड़ यानी कि 1 एकड़ से थोड़ा कम इसका लैंड एरिया है, और टोटल फ्री होल्ड लैंड है इसका। एसआरए से लैंड लिया था, लेकिन एसआरए वाले को उन्होंने बना के फ्री होल्ड लैंड कर लिया है अपना। 50% इसमें कंस्ट्रक्शन है और 50% ओपन एरिया छोड़ा है यहाँ पे इन्होंने, यहाँ के यूजर्स के लिए। G+37 स्टोरी टावर है, 1 विंग का टावर है, और हर एक फ्लोर पे 4 बड़े बड़े इन्होंने फ्लैट्स बनाया है। सेम 4 हाई स्पीड लिफ्ट दिया है, हाईटेक हाई स्पीड लिफ्ट दिया है, 2 स्टेयरकेस दिया है। टोटल इसमें 108 फ्लैट ही बनाया है, लो डेंसिटी का फ्लैट्स बनाए हैं, बट सब लग्जरी फ्लैट्स है इसके। रिफ्यूजी एरिया इसमें इन्होंने 7th फ्लोर, 14th फ्लोर, 21st फ्लोर, 28th फ्लोर और 35 फ्लोर यानी 7वां, 14वां, 21वां, 28वां और 35वां, उन्होंने ये 5 फ्लोर का इसका रिफ्यूजी दिया हुआ है। और कंस्ट्रक्शन स्टेज अभी 26 स्लैब यानी कि 26 स्लैब कंप्लीट हुआ है। 66% करेंटली इनका डाउन है पेमेंट, आपको ड्यू है, इनको देना है। प्रॉपर्टी खरीदना है तो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए इनको 66% पेमेंट इनको देना है, चाहे आप लोन करके दें, चाहे आप अपने हैंड से दें। सीलिंग की हाइट इसमें करीबन इन्होंने 10.5 फुट का दिया हुआ है घर के अंदर का। रेसिडेंशियल इनका स्टार्ट हुआ है 1st फ्लोर से। एमिनिटीज इसके कुछ ग्राउंड फ्लोर पे हैं, कुछ 37 फ्लोर पे हैं और कुछ 38 फ्लोर पे यानी टॉप फ्लोर पे है। और पार्किंग का लेवल इसका 22 स्टोरी रोटेटिंग कार पार्किंग टावर ये बना रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं, मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। इसमें पूरे टावर पार्किंग रोटेट होता है और रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिर ये गाड़ी आपके पास आती है। तो 22 माले का रोटेटिंग कार पार्किंग टावर रहेगा
इनका। और रेरा नंबर अगर महारेरा के वेबसाइट पे आप देखना चाहते हैं तो इसका महारेरा नंबर है P518000488817। ये इसका महारेरा नंबर है। इस महारेरा नंबर के थ्रू आप रेरा के वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। अब मैं महारेरा का क्यूआर कोड आपको दे रहा हूँ स्क्रीन पे। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके गूगल स्कैनर से इजिली आप रेरा के वेबसाइट पे जाएं, वहां पे जाके देखें आपको जो भी प्रोजेक्ट रिलेटेड इंक्वायरी चाहिए, डिटेल चाहिए, सब कुछ वहां पे आपको इजी वे में मिल जाएगा दोस्त। कुछ डॉक्यूमेंट तो मैं यहीं पे आपको डिस्प्ले पे दिखा रहा हूँ, ये आप देख लें। ये इसका सीसी है, 7/12 उतारा है, लीगल सर्च रिपोर्ट है, इसका फ्लैट प्लान है, फ्लोर प्लान है, ब्लूप्रिंट प्लान है, रेरा का सर्टिफिकेट है, और जो गवर्नमेंट से इनको एलिवेशन पास हो गया है, ये इसका एलिवेशन देख लें। ये सब इसके डिटेल तो मैं डाल के रखा हूँ। इन डिटेल और जानना चाहते हैं तो आप रेरा नंबर पे विजिट जरूर करें। रेरा में पोजीशन डेट दिसंबर 2027 है। डेवलपर आपको दिसंबर 2025 यानी 2 साल पहले ही पोजीशन दे देंगे आपको। जनरली अभी रेरा में रजिस्टर्ड होने के बाद ना ये ट्रेंड चालू हो गया कि 1 साल 2 साल पहले ही बिफोर टाइम आपको पोजीशन मिल जाता है। बिकॉज सारा पेमेंट इनको जब तक ये पोजीशन देंगे नहीं, 70% पेमेंट इनको रेरा के एस्क्रो अकाउंट में ही रहता है। जब ये बना के हैंडओवर करते हैं तब इनको वहां से पेमेंट रिलीज होता है। इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया है। इस वीडियो में आप आई बटन पे जाके देख भी सकते हैं कि बिफोर टाइम डिलीवरी क्यों डेवलपर आजकल दे रहे हैं। फुल टावर का सीसी रिसीव्ड हो चुका है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की ओर से, और यहाँ से व्यू बहुत खूबसूरत है। ईस्ट में आपको बीएमसी गार्डन, एमजी रोड और संजय गांधी नेशनल पार्क का व्यू मिलता है। वेस्ट में आपको लिंक रोड एंड क्रिक एंड पेगोडा का व्यू मिलता है। नॉर्थ में ओपन सिटी का व्यू मिलता है, और साउथ में ओपन सिटी व्यू यानी ईस्ट वेस्ट का व्यू मिलता है। यहाँ पे विजिटर कार पार्किंग डेवलपर खुद करके दे रहे हैं। यहाँ के आने वाले गेस्ट लोगों के लिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन भी रहेगा। लोकेलिटी पूरे हिंदू लोकेलिटी के लोग हैं ज्यादातर यहाँ पे, और सारे बैंकों से अप्रूव्ड भी है। जिस भी बैंक से आप लोन लेना चाहें इजिली आपको लोन मिल जाएगा। लाइक SBI, HDFC, एक्सिस, ICICI, किसी भी बैंक से आपको लोन मिल जाएगा जहाँ पे भी आपका सर्विस अकाउंट हो और बिजनेस अकाउंट हो। और हाँ, कुछ आपको वीडियो के रिलेटेड फीडबैक देना हो तो हमारा ये फीडबैक नंबर है। साथ ही साथ कुछ आपका कंप्लेन हो, हमारे करीबन 100+ ऑफिस में मेंबर्स हैं, कुछ HR में हैं, लोग अकाउंट में, सेल्स एक्सपर्ट, फीडबैक डिपार्टमेंट, कोऑर्डिनेटर, क्लोजिंग हेड, सेल्स हेड। अगर कुछ आपके साथ ऐसा कुछ काम हुआ हो, मिसबिहेव हुआ हो, तो आप हमारे इस नंबर पे व्हाट्सअप करें। गुड फीडबैक्स एंड कंप्लेन दोनों ही आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसके जरिए हम समझ जाएंगे कि हमें कहाँ पे इम्प्रूव करने की जरूरत है। दोस्तों हमारा नंबर है 9833683794। ये हमारा फीडबैक और कंप्लेन दोनों ही है। आप कॉल चाहे तो कॉल भी कर सकते हैं इस नंबर पे। अब इसमें एमिनिटीज समझते हैं। मल्टीपर्पज कोर्ट, ग्लोबल स्टाइल जिम, गेम्स एरिना, ओपन एयर थिएटर, जैन गार्डन, इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग पॉइंट, इन्फिनिटी पूल, स्पा एंड सैलून, सीनियर सिटीजन एरिया, जैक्यूजी, स्टीम रूम, योगा स्टूडियो, स्विमिंग पूल, ये सारा यहाँ पे एमिनिटीज आपको मिल रहा है। यहाँ के रहने वाले यूजर्स के लिए डेवलपर खुद सब बना के देंगे। अब कनेक्टिविटी समझ लें। 5 से 7 मिनट के अंदर आप कांदीवली रेलवे स्टेशन, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, महात्मा गांधी रोड, धनुकरवाड़ी मेट्रो स्टेशन, लिंक रोड, SB रोड, संतोषी माता मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर, एसम्सन चर्च, निर्लोन बिजनेस पार्क, इन्फिनिटी मॉल, ठाकुर इंटरनेशनल स्कूल, अथर्वा कॉलेज, निर्मला मेमोरियल फाउंडेशन कॉलेज, शताब्दी हॉस्पिटल, बस स्टॉप, रिक्शा स्टॉप, ये सब आप मुश्किल से 5 मिनट में अंदर पहुंच जाते हैं। और थोड़े लॉन्ग डिस्टेंस में देखें 10 से 15 मिनट के अंदर आप क्रोमा, बोरीवली, हाईलैंड पार्क, फियोनिक्स हॉस्पिटल, अथर्वा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ठाकुर पॉलिटेक्निक, ओबेरॉय स्काई सिटी मॉल, नॉर्बिट मॉल, जूडियो, डी-मार्ट, रेयान इंटरनेशनल स्कूल, संजय गांधी नेशनल पार्क, ये सब आप 15 से 20 मिनट के अंदर, साथ ही साथ 30 मिनट के अंदर यानी आधे घंटे में आप डोमेस्टिक एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी रीच कर जाते हैं। दोस्तों अब आते हैं इसके कॉन्फ़िगरेशन यानी कि क्या फ्लैट बना रहे हैं, क्या प्राइजिंग है। ये बताने से पहले मैंने आपको स्टार्ट में कमिट किया था कि मैं प्राइजिंग में हम लोग कैसे कम करवा पाते हैं, उसका रीजन क्या है। दोस्तों उसका रीजन मैं आपको बता दूं। जनरली एक कस्टमर डेवलपर के पास जाता है तो हार्डली 1, 2 या 3 फ्लैट लेगा, ज्यादा ज्यादा उनको 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ रुपए देगा। अब डेवलपर क्या है ना, उनको जब वो प्रोजेक्ट बनाते हैं तो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स, आर्किटेक्ट्स, तो उनको 1000, 2000, 100, 200, 500 करोड़ में उनको जरूरत होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डेवलपर के साथ, उसके क्लस्टर हेड से, डेवलपर से बैठ के मीटिंग करते हैं कि भाई हमारे चैनल के थ्रू जितने भी कस्टमर आएंगे हम लोग बल्क में आपको बुकिंग कराएंगे, साल का 100, 200, 300 फ्लैट सेल करेंगे और उसके बिहाफ में आप हमें एक स्पेशल प्राइस दो हमारे चैनल के थ्रू आने वाले कस्टमर्स को। दोस्तों 1000 रुपीज, 500 रुपीज पर स्क्वायर फुट में हम लोग नेगोशिएट करा के लेते हैं, क्योंकि 300-400 करोड़ रुपया हर साल हम लोग देते हैं। मैं पर्टिकुलर एक डेवलपर की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल हम लोग खुद की 100, 150,
100-200 लोगों की टीम है। तो जितने भी बड़े छोटे डेवलपर सबसे हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट रहता है और जो प्राइस वहाँ पे डिस्काउंट में 1000 रुपीज 500 रुपीज हमें मिलता है, वही सेम प्राइस हम अपने कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। यही एक वजह है जिसके कारण हम प्राइसिंग में कम करा पाते हैं। और 2-3 वजह है, वो सुने। होर्डिंग बोर्डिंग पे प्राइस देख के आते हैं, कुछ ज्यादा प्राइस ऑफर कर देते हैं मीटिंग में बैठने के बाद, डील में बैठने के बाद, तो थोड़ा बहुत ऊपर करके वो लेके चले जाते हैं। मैंने कई बार देखा है कि ज्यादा प्राइस ऑफर कर देते हैं, उनको बॉटम रेट पता नहीं होता है ना, 5-5, 10-10 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे के आ जाते हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए 5-10 लाख रुपए बहुत मायने रखता है दोस्तों। ऐसा मेरे नजर के सामने कई लोगों ने 5-5, 10-10 लाख, 20-20 लाख रुपए एक्स्ट्रा देके चले गए। मेरे वीडियो के थ्रू आपको अवेयर कर रहा हूँ कि आप ऐसी हरकत ना करें, अपने एक्सपर्ट को साथ में लेके जाएं जिनको उस एरिया के बारे में पता है। अगर आपके पास कोई नहीं है तो आप हमें फोन करें, हमारे लोग जो सेल्स वाले हैं उनको साथ में लेके जाएं, आपको हमेशा फायदा होगा। ऐसा हजारों लोगों को हमने अभी तक बेनिफिट करवाया है। और कई बार तो मैं देखता हूँ कि कस्टमर के साथ बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों। चॉइस फ्लैट, यानी कि जिस फ्लैट का व्यू अच्छा है, वास्तु अच्छा है, उस फ्लैट को होल्ड कर लिया जाता है। जिस फ्लैट का वास्तु, व्यू वगैरह थोड़ा डाउन है, उसको पहले सोल्ड किया जाता है, क्योंकि वो पहले निकालना जरूरी है। क्योंकि क्या होता है ना, फ्लैट बनने के बाद तो आराम से जिसकी व्यू अच्छी है, वास्तु अच्छी है, वो प्राइस बढ़ा के वो लोग बेच देते हैं। इसीलिए वो चॉइस फ्लैट भी वो लोग होल्ड करके रखते हैं। कई बार तो हमने कस्टमर्स के लिए फाइट करके अच्छा वास्तु, अच्छा व्यू वाला फ्लैट कस्टमर को करवा के दिया है। और कुछ बातें ये समझ ले कि मैंने देखा है कि हमारे चैनल के थ्रू चाहते हैं ना, तो इसमें एक और बेनिफिट है कि कई बार मैं देखता हूँ बहुत सारे कस्टमर आते हैं, बोलते हैं कि विकास जी, मैंने ऑनलाइन पोर्टल, यानी कि जितने भी प्रॉपर्टी लिस्टिंग वेबसाइट्स हैं जहाँ पे ऑनलाइन आप अपने प्रॉपर्टी को लिस्ट करते हैं, चाहे बेचना हो चाहे खरीदना हो, इंक्वायरी करते हैं, एक बार आपका नंबर पुट हो जाता है ना, तो वो लोग आपका डेटा सेल कर देते हैं ब्रोकर्स को। खुद तो उनके पास सेल्स टीम है नहीं, या है भी तो बहुत थोड़े हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, आपका डेटा हजारों ब्रोकर्स में शेयर कर देते हैं। फिर हजारों ब्रोकर्स आपको फोन करते हैं, आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ऐसे मेरे कई कस्टमर परेशान होके आए हैं, फोन किए। वैसे दोस्तों हमारे चैनल के थ्रू में क्या है ना, एक ही आदमी, एक ही सेल्स पर्सन रहेंगे जो आपको स्टार्ट टू एंड तक सर्वे करवाना, डील क्लोज करवाना, रजिस्ट्रेशन करवाना, काम करवाना, सब कुछ करवा के देंगे आपको। ये सब जो प्राइसिंग के फंडे सुनने के बाद कई बार कस्टमर ये मिस्टेक कर जाते हैं कि वो डेवलपर के पास चले जाते हैं, फिर जब उनको प्राइसिंग वगैरह नहीं मिलता तब वो हमें फोन करते हैं। दोस्तों एक बार बता दूं, ये एक रियल एस्टेट में फंडा है कि एक बार जब डेवलपर के ऑफिस में आप डायरेक्टली चले जाते हैं तो आप उनके CRM सॉफ्टवेयर में टैग हो जाते हैं। CRM सॉफ्टवेयर में टैग होने के बाद फिर जब आप हमें फोन करते हैं ना प्राइसिंग के लिए, सर्विसेज के लिए, हम आपके लिए कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि डेवलपर्स का कहना रहता है कि ये हमारे डायरेक्ट कस्टमर है, आप इनके लिए कोई भी सर्विस ना दें, कोई भी काम ना करें, कोई भी बात ना करें। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, इसका प्राइसिंग का बेनिफिट, सर्विसेज का बेनिफिट अगर आप लेना चाहते हैं, फायदा लेना चाहते हैं, तो आप हमारे ऊपर दिए हुए नंबर पे फोन करें। फर्स्ट टाइम जब आप विजिट करने जा रहे हैं डेवलपर के पास, तो पहली बार आप हमारे सेल्स पर्सन के साथ में जाएं। उससे क्या होगा कि आप हमारे थ्रू टैग रहेंगे, तो हमें पूरी राइट रहेगी आप प्राइसिंग को लेके, सर्विस को लेके, चॉइस फ्लैट को लेके, बॉटम प्राइस को लेके, इन सभी चीजों को लेके हमारे सेल्स पर्सन उनसे फाइट करके आपके लिए कम करवा पाएंगे, प्राइस और सर्विस दिलवा पाएंगे। दोस्तों अब जो मैंने वजह बताया है ना प्राइसिंग का, टैगिंग का, वो जरूर फॉलो करें। अभी मैं आपको जो प्राइस बता रहा हूँ वो डेवलपर का आस्किंग प्राइस है, क्योंकि मैं डिस्काउंटेड प्राइस यूट्यूब पे ऑनलाइन नहीं डाल सकता हूँ, क्योंकि लोग एक फ्लैट भी लेने जाते हैं तो भी फाइट कर लेते हैं जाके कि यार मेरे को ये भाव दो, विकास जी ने ये वीडियो में बोला हुआ है। इसके लिए डेवलपर का ओपन है कि भाई आप मेरे पास होलसेल वाला और बॉटम प्राइस मत बताइए, हमारा प्राइस मार्केट में अनाउंसमेंट करिए। तो मैं आपको अभी जो बता रहा हूँ बिल्डर का प्राइस बता रहा हूँ। अब ये सब बिल्डर के प्राइसिंग के फंडे समझने के बाद अब चलते हैं इसमें क्या टाइप की प्रॉपर्टी और कितने प्राइस में बना रहे हैं वो समझते हैं। 2 BHK और 3 BHK दो टाइप की प्रॉपर्टी बना रहे हैं ये। साथ ही साथ 3 BHK और 2 BHK जोड़ी में भी आपने देखा ही है किस टाइप का इन्होंने बनाया है। 3 BHK 2 BHK का जोड़ी इन्होंने बना के दिखाया है, कितना खूबसूरत। उन्होंने उसको नाम दिया है स्काई विला 3+2 BHK जोड़ी को, जो बहुत ही वास्ट और बहुत ही खूबसूरत स्पेसियस बनाया है इन्होंने। और ज़्यादातर इन्होंने जोड़ी जोड़ी कॉन्सेप्ट में ही बड़े बड़े प्रॉपर्टी सेल किया है इस टावर में। एक ग्रेड के लोग इस टावर में ले रहे हैं, बिकॉज इनके पहले भी इन्होंने एक प्रोजेक्ट बना चुके हैं, वहाँ पे भी बहुत लास्ट टाइम डिमांड आया था इनके प्रोजेक्ट को लेके। सिविल वर्क कंप्लीट करके देंगे। इसमें रेंटल रिटर्न बहुत बढ़िया है, 4% का आपको रेंटल रिटर्न आएगा ईयरली। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आएगा हर साल का, जो भी आप इन्वेस्टमेंट किए हैं उसका कम से कम 10 से 12% हर साल आपको बढ़ के मिलेगा। दोस्तों पेमेंट का स्कीम कोई नहीं है इसमें, हाई डिमांडेबल प्रोजेक्ट है। सिर्फ इसमें CLP पेमेंट प्लान है, यानी कि कंस्ट्रक्शन लिंक्ड पेमेंट प्लान आपको आएगा। 2 BHK कार पार्किंग के साथ इसमें 2 एरिया बना रहे हैं, बड़े बड़े एरिया है, 720 और 766, यानी कि 720 एंड 766। ये 2 एरिया
2 BHK में बना रहे हैं ये, और जिसकी प्राइजिंग है 2.1 CR टू 2.41 CR, यानी कि 2 करोड़ 1 लाख से 2 करोड़ 41 लाख के बीच में इसका 2 BHK का प्राइस है। और अब चलते हैं 3 BHK में। मेरे जो कस्टमर फ्रेंड्स हैं, सारे कस्टमर्स से, सारे दोस्तों से मैं बात बता दूं, मेरे यहाँ पे ही कुछ सेल्स पर्सन काम करने वाले हैं जो काम कर रहे हैं, और कुछ लोग यहाँ से जो निकल के गए हैं कहीं पे और भी वो हमारे नाम पे ही पिच करके कस्टमर को सेल कर रहे हैं और मिसगाइड कर रहे हैं। दोस्तों, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप पूरा प्रॉपर्टी देख लें, प्राइस फाइनल कर लें। सब कुछ करने के बाद जो भी सेल्स पर्सन हमारे आपके साथ काम कर रहे हैं उनसे आप एक बार ये कहें कि विकास जी से हमारी वीडियो कॉल पे बात करा दीजिए। बगैर वीडियो कॉल पे बात किए हमसे आप टोकन यानी बयाना या फिर कोई भी पैसों का ट्रांजेक्शन ना करें। दोस्तों, एक बार मेरे से कंफर्मेशन जरूर लें, मेरा फेस आप वीडियो कॉल पे कंफर्म करें, उसके बाद ही आप टोकन का काम करें। टोकन दें या फिर आगे का पेमेंट का प्रोसीजर करें, बिना मेरे कंफर्मेशन का नहीं करें, क्योंकि अभी तक 1 कंप्लेन 2 कंप्लेन आ चुका है कि हमारे ही यहाँ से निकाले गए लोग जिन्होंने किसी कारण से मिसबिहेव किया है, कस्टमर को हमने निकाल दिया, उनको कस्टमर का प्रॉपर फिर काम करके दिया है, यही लोग बाहर जाके मिसगाइड कर रहे हैं मेरे नाम पे ही। आप जरूर मुझसे कंफर्मेशन लें वीडियो कॉल पे, तब आप आगे का टोकन दें या फिर आगे का पेमेंट का प्रोसीजर करें। दोस्तों, 3 BHK का कारपेट एरिया इसका 1006 स्क्वायर फुट का है, यानी कि 1006 स्क्वायर फुट का है, जिसकी प्राइसिंग 2.90 CR टू 3.17 CR, यानी कि 2 करोड़ 90 लाख से 3 करोड़ 17 लाख के बीच में इसका 3 BHK का प्राइसिंग आएगा। और 2-3 की जोड़ी बनाएं तो 1600 स्क्वायर फुट का अप्रोक्सीमेटली बनता है, जिसका प्राइस 4.5 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में आता है। दोस्तों, ये तो प्राइसिंग मैंने बिल्डर का टेंटेटिव प्राइस बताया है। अब हम लोग अपने होलसेल के बेस पे क्या डिस्काउंट करके देंगे, कितने प्राइस में करके देंगे, उसके लिए आप डिस्प्ले पे दिए हुए नंबर पे फोन करें, ताकि आपको क्लियर हो सके कि हम लोग कितना डिस्काउंट आपको दिलवा सकते हैं। स्काई विला 2 BHK प्लस 3 BHK विद राउंड बालकनी और कारपेट एरिया जिसका 1946 यानी कि 1946 स्क्वायर फुट का भी है, जिसकी प्राइसिंग आपको 5.60 CR टू 6.13 CR, यानी कि 5 करोड़ 60 लाख से 6 करोड़ 13 लाख के बीच में आएगा। अब ये जो प्राइसिंग मैंने बताया, यह सारे अच्छे खासे नेगोशिएबल प्राइसिंग है, और इसके ऊपर आपको स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, GST वगैरह अलग से आएगा। दोस्तों, आज जो मैंने जसवंती ज्वेल के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है इस वीडियो में, बस इतना ही। अब इस टाइप का अलग अलग प्रॉपर्टीज के वीडियो में हमेशा मेरे चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल पे डालता रहता हूँ। ऐसे और भी कई प्री लॉन्च प्रॉपर्टी होते हैं जो हमारे पास बहुत ही रिजनेबल प्राइस में आते रहते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। चैनल को सब्सक्राइब करने का बेनिफिट ये होगा कि जब भी मैं ऐसी कोई प्रॉपर्टी डालूंगा, प्री लॉन्च, बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी, कोई अर्जेंट सेल में बेच रहा होता है, उससे पैसों की जरूरत होती है, तो वैसी प्रॉपर्टी सबसे पहले आपको हमारे चैनल से नोटिफिकेशन मिलेगा, और आप उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहें, रहने के लिए लेना चाहें, दोनों लेवल पे आपको हेल्प मिलेगा उसमें। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का बेनिफिट आपको ये होगा। दोस्तों, आगे कभी आप हमारे ऑफिस पे आना चाहें, हमारा वर्क सेशन देखना चाहें, हमारा 2 ऑफिस है, दोनों ऑफिस का एड्रेस मैं दे रहा हूँ। एक ऑफिस अप्रोक्सीमेटली 2200 स्क्वायर फुट का है, और एक ऑफिस सामने उसके अपोजिट में 1000 स्क्वायर फुट। टोटल हमारा 3500 स्क्वायर फुट का ऑफिस है यहाँ पे मीरा रोड में, और यहीं से हेड ऑफिस से हम लोग ऑपरेट करते हैं। करीबन 100 लोगों से ज्यादा की टीम है हमारी। कभी आप विजिट करना चाहें, देखना चाहें, तो आप लाइव आ सकते हैं। साथ ही साथ ये राउंड बटन दबा के हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, और हमारे ये 2 इसी वीडियो से रिलेटेड 2 वीडियो है, ये दोनों वीडियो को भी आप क्लिक करें, एक्सप्लोर करें, घर बैठे देखें, समझें, फिर आप प्रॉपर्टी खरीदने के लिए हमें फ़ोन करें। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे मिलता हूँ नई वीडियो में नई प्रॉपर्टी की इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार दोस्तों।